आज मैं क्लास 10 का जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 था उसका वीडियो मैंने बना चुका था और उसमें 2 फार्मूले रह गए थे। तो उसमें फर्स्ट फार्मूला था F=R/2, मतलब कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, किसमें? गोलीय दर्पण में। तो इसी को सिद्ध करवाना था और एक ठो दर्पण सूत्र को सिद्ध करवाना था। तो पहले मैं इसके वीडियो को बना दे रहा हूँ, उसके बाद एक और वीडियो में अलग से उसको ला दूंगा। तो दर्पण सूत्र को भी सिद्ध करवा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले इसे अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि सिद्ध कीजिए अवतल दर्पण में कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या क्या होती है कि फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, तो या ऐसे आ सकता है कि F और R में संबंध स्थापित कीजिए, मतलब कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या कीजिए? संबंध स्थापित कीजिए। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्या करना है, इसका आंसर यही होगा। तो पहले इसे अवतल दर्पण बनाना है, एक अवतल दर्पण बनाना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। हाँ ठीक है, एक अवतल दर्पण बनाना है। ठीक है, और उसके बाद इसे रचित कर देना है। रचित जैसे पता है ना कि चांदी का लगाकर उसके बाद क्या कर दिया जाता है कि थोड़ा सा गहरे रंग से पेंट कर दिया जाता है, उसे ही रचित या कलई कहते हैं। तो बस उसे रचित कर देना है। ठीक है, ये क्या है? तस्वीर है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक है, और ये इसके क्या है? पद है। ठीक है, ये इसका क्या है? पद है, जिसमें होता है ध्रुव, P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस, ठीक, फोकस दूरी, और C मतलब क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और मैं एक A और B, ठीक है, A और B एक किरण दे रहा हूं जो कि क्या आ रहा है? वक्रता केंद्र के आ रहा है, वक्रता केंद्र के समांतर आ रही है। तो मैंने अपने वीडियो में, पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि जब वक्रता केंद्र के अगर समांतर कोई भी किरण है तो वो परावर्तन यहाँ पर मतलब टकराने के बाद कहाँ कटेगा? तो वो फोकस लेंथ पर कटेगा, मतलब कि यहाँ कहाँ? फोकस दूरी पर कटेगा। ठीक है, तो ये जब वक्रता केंद्र के समांतर आ रहा है किरण तो क्या होगा? फोकस लेंथ पर कटेगा। और हम लोग ये भी पढ़े हुए हैं कि जब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। ठीक है, एक होता है, ठीक है, ये होता है I और ये होता है R। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि एक तो आपतन बिंदु कहते हैं इसको, जिसे I से सूचित करते हैं, और ये क्या कहलाता है? परावर्तित किरण, मतलब आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण को R से सूचित करते हैं। और आप ही बताइए, जब इसके अभिलंब को हटा देंगे तो क्या ये I और R हो जाएगा आपतित किरण, और वो क्या कहलाता है? परावर्तन किरण हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अभिलंब लगाया गया है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दे रहा हूँ? यहाँ पर अभिलंब लगा दे रहा हूँ। तो किसके लिए? तो परावर्तन का जो नियम है उसके अनुसार लगा दे रहे हैं। तो ये क्या है? आपतित किरण। तो यहाँ पर हो जाएगा I, इसे थोड़ा I से सूचित करेंगे, और ये क्या हो रहा है? यहाँ पर टकरा के इधर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तित किरण, जिसे हम लोग R से सूचित कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये भी जो समांतर किरणें आ रही है यहाँ से फोकस वक्रता केंद्र की, तो वहाँ परावर्तन के पश्चात कहाँ कटेगा? फोकस पर। तो फोकस पर कट रहा है, और ये क्या हो जाएगा? आपतित किरण को I से सूचित कर देंगे, परावर्तित किरण है R से सूचित कर देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे कि इसके बारे में लिखेंगे। हाँ जी, तो ये क्या है? A और B क्या है? समांतर आपतित किरणें हैं। तो कोण A, कोण B, मतलब कोण A, B और C किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों आप बराबर है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। किससे? तो परावर्तन के नियम से। तो क्या हो जाएगा? कोण A, ठीक है, कोण A, कोण A, और ये क्या है? जो जब कोई कोण जो रहता है उसे बीच में रखते हैं, तो थीटा कहाँ है? ये B के पास है, तो इसे क्या कहाँ रखेंगे? B के पास, मतलब बीच में रखेंगे, और ये C का C। ठीक है, तो कोण ABC बराबर के है किसके? कोण C। ठीक है, C B, अभी भी B कहाँ है? तो थीटा B के पास है, तो ये भी B कहाँ रहेगा? बीच में ही रहेगा। तो C B F किसके लिए बराबर है?
तो ये क्या है, परावर्तन कोण से। कैसे आखिर बराबर है, तो ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर परावर्तन के नियम से। आपको बस ऐसे ही समझा कर लिख देना है, परावर्तन के नियम से। यही क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखे हैं कि जब दो समांतर आपतित किरण होता है, उससे जब यहाँ अभिलंब खींचा जाता है, तो इससे क्या होता है ना कि एक ये और एक ये जो होता है बराबर होता है। मतलब क्या, ये कौन सा कोण है, तो एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण में ये और ये कोण बराबर होता है। तो आई कोण है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक कोण। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण हो जाएगा, यहाँ पर एक कोण है और यहाँ पर एक कोण हो जाएगा। तो ये दोनों क्या बराबर हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, एकांतर कोण के जैसा। ठीक है, तो दो समांतर किरण आ रही है और बीच में एक ये अभिलंब खींचा गया है और ये आई हो गया है और ये एक ठो कोण हो गया है जो कि दोनों बराबर होगा। तो लिख देते हैं कि कोण ए बी, अभी भी बी आई बी ही के पास है, मतलब थीटा के पास ही है, तो हो जाएगा ए बी और सी। कोण ए बी और सी बराबर होगा किसके, तो कोण ये सी जो है यहाँ पर सी के पास थीटा आ गया, तो क्या हो जाएगा, कोण बी सी एफ। ठीक है, तो कोण बी सी एफ। तो मैंने आखिर सी को बीच में क्यों रखा, तो जहाँ थीटा होता है तो वो क्या हो जाता है कि बीच में आ जाता है। तो ये सही कहाँ हो गया, तो बीच में हो गया। तो कोण बी सी एफ, तो ये किस लिए हुआ, तो ये क्या हुआ, एकांतर कोण से। ठीक है, तो यहाँ ऐसे लिख दे रहे हैं, एकांतर कोण से, कोण, ठीक है, एकांतर कोण से। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ आप लोग पहले लिख लीजिएगा कि ये जो x है और ये x डैश क्या है, अवतल दर्पण है। फिर a और b क्या है, एक अंश से आ रही, मतलब वक्रता केंद्र के समांतर आपतित किरण है। ऐसे मतलब इसको डिफाइन कर दीजिएगा, उसके बाद ही इसको बनाइएगा। ठीक है, तो कोण ए बी सी बराबर है किसके, कोण बी सी एफ के। तो हम लोग देखे हुए हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी ये गलत हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज होता है जो, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। थीटा मतलब कि कोण। ठीक है, तो इसके पास वाली भुजा ये क्या होगा, बराबर होगा, और इसके पास वाली भुजा क्या होगा, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो जस्ट वैसे ही ये जो सी के पास एक तो थीटा है, तो सी के पास वाला ये बी और एफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख दीजिए इसको पहले लिख देना है कि अतः समद्विबाहु त्रिभुज में, बाहु समद्विबाहु त्रिभुज में थीटा मतलब कि कोण के सामने वाली दो भुजा बराबर होती है। भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये दो थीटा के सामने वाली दोनों भुजा क्या होगी, इसके थीटा के सामने वाला है बी और एफ, तो हो जाएगा बी एफ भुजा है। ठीक है, भुजा है इसलिए मैं कोण का आइकन नहीं दे रहा हूँ। तो सी के सामने वाला हो जाएगा बी और एफ, और थीटा यहाँ पर बी के पास भी एक थीटा है, तो बी से हो जाएगा सी और एफ। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो इसे हम लोग क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। मैंने यहाँ रीजन दे दिया है आपको समद्विबाहु त्रिभुज की वजह से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे है, ये यहाँ एफ है। ठीक है, और यहाँ है बी और यहाँ है क्या है, यहाँ है पी है, ध्रुव है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी और पी। तो आप बताइए कि इसको और नीचे लाइएगा, ऐसे लाइएगा, ऐसे है और ऐसे जब लाइएगा तो क्या होगा, ये दोनों बराबर ही होगा। तो ये दोनों बराबर ही होगा, तो इसे मैं क्या लिख दे रहा हूँ कि इसे और निकट मानने पर। ठीक है, तो अतः लिख दे रहे हैं, अतः एफ बी और एफ पी। ठीक है, एफ पी भुजा पहले लिख दे रहे हैं, भुजा एफ पी भुज और पी एफ। ठीक है, सॉरी एफ बी है, यहाँ बी है। ठीक है, हाँ एफ बी भुजा एफ और पी, यहाँ पर अच्छा से लिख दे रहे हैं, ये पी है। ठीक है, एफ और पी, एफ पी। ठीक है, अतः भुजा एफ बी पी और एफ के काफी निकट मानने पर। ठीक है, यहाँ पर अतः भुजा, हाँ काफी निकट मानने पर
काफी या बहुत लिख दीजिए, काफी या बहुत लिख दीजिए, निकट मानने पर, मानने, ठीक है। इसको मतलब कि काफी पास मानने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ बी और एफ, ठीक है। तो हो जाएगा बी एफ बराबर पी और एफ, पी और एफ। तो सॉरी, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है कि यहाँ पर ये जो है, ये लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो यहाँ आप लोग लिख दीजिए कि अतः लेफ्ट हैंड साइड जो बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, तो बराबर हो जाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 से। यहाँ लिख दीजिए, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। जब हम लोग मैथ में या कहीं भी पढ़ते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, तो राइट हैंड साइड क्या होता है, तो बराबर होता है, तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको कि बराबर कोण सी बी एफ, सी बी एफ बराबर है किसके, बी सी एफ के, कोण बी सी एफ के। ये दोनों वैसे भी बराबर ही है, इधर उधर लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाता है, बराबर ही हो जाता है। तो ये यहीं पर लिखाएगा, थोड़ा सा मतलब गलती हो गया था। तो कोण सी बी एफ बराबर है किसके, कोण बी सी एफ के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब इसको देखिए कि ये बी एफ और ये क्या है, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, और ये दोनों क्या है, बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो ये राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो मैं लिख देता हूं कि अतः समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण समीकरण 4 हो जाएगा यहाँ, समीकरण 4 और ये क्या है, सब इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 से, तो 4 और 5 से, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड वाला को दोनों को बराबर कर दे रहे हैं हम। तो हो जाएगा सी एफ बराबर है किसके, सी एफ बराबर है पी एफ के, ठीक है। तो सी एफ बराबर है किसके, पी एफ के। तो सी एफ बराबर है पी एफ के। तो मैं अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ। तो अब क्या करना है कि C और P को निकालना है, ठीक है। तो जब ये क्या है, CF और बराबर है किसके, PF के, ये CF और बराबर है PF के। तो कैसे हुआ, तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से हुआ है, ठीक है। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो अब ये CF बराबर है PF के, ये CF बराबर है किसके, PF के। फिगर में आप लोग देख लीजिए तो PF के बराबर है कि ये क्या, तो CF, ठीक है। तो अब P और C टोटल को निकाल देते हैं। तो यहाँ का वाला है, ठीक है। तो ये हो जाएगा CP, यहाँ और यहाँ का टोटल का निकाल रहे हैं, तो CP बराबर क्या हो जाएगा, PF बराबर CF, ठीक है। तो PF बराबर प्लस, सही है प्लस CF, ठीक है। तो आप ही बताइए, जब दो टुकड़ा रहेगा, ये दोनों आपस में जुटेगा तभी तो होगा ना, टोटल तभी तो होगा जब दो आपस में जुटेगा। तो जस्ट वैसे ही यहाँ पर जब ये दोनों को जोड़ेंगे तभी तो CP टोटल आएगा। तो टोटल स्टिक CP है, तो CP में ये दोनों जब जुटा है तभी तो CP आया। तो CP बराबर यहाँ पर देखिए PF का PF प्लस, ये देखिए यहाँ पर देखिए कि CF क्या है, CF बराबर है PF के। तो चाहे हम CF लिखें या PF लिखें, बात एक ही है, लेकिन हम PF इसलिए लिख रहे हैं ताकि PF लिखने से ही क्या होगा, सिद्ध होगा। तो CF की जगह का लिख देंगे हम लोग PF, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसलिए लिख दे रहे हैं PF। तो CP बराबर क्या हो जाएगा, PF और PF क्या हो जाएगा, 2PF, ठीक है। तो जब जुटेगा तो 2PF, ठीक है। तो C और P जब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग R से सूचित करते हैं, ठीक है। वक्रता
त्रिज्या को सी और पी के बीच के दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उसे आर से सूचित करते हैं और 2 का 2 लिख दे रहे हैं और पी और एफ, तो पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, तो फोकस दूरी कहते हैं। तो पी और एफ की बीच की दूरी को क्या, हाँ तो ये क्या हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2 पी और एफ, तो पी और एफ के बीच की दूरी का क्या है कहलाता है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की रेंज को कहते हैं फोकस रेंज, मतलब कि फोकस दूरी। तो इसे क्या लिख दे रहा है, पी एफ को हल करके 2f हो जाएगा, ठीक है। तो r बराबर 2f, ये भी एक समीकरण ही है f बराबर r/2 का, तो ये भी मैंने सिद्ध कर दिया है। और अब क्या सिद्ध करना है कि f बराबर मतलब कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है इंटू है, मतलब गुना है, ठीक है। तो r बराबर 2f मतलब कि ये निकल गया, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो अब f बराबर निकालेंगे तो r इधर आएगा, ठीक, बटे में 2, f बराबर r/2, ये क्या हो, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। ये और ये हम लोग ने बराबर कर दिया, तो यही क्या हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। जस्ट मैं ऐसे ही ट्रिक से स्क्रीनशॉट से दे दीजिए, और मैं जो फोकस दूरी का जो होता है दर्पण सूत्र होता है उसे मैं अच्छा से ये ऐसे ही तरीके से एकदम हलवा के टाइप का एकदम हल्का सा एकदम समझा देंगे, एकदम अच्छा से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और आपके दोस्त लोग हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का मतलब इससे सीख सके और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आए, ठीक है। लाइक कर दीजिए।